सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, यद्यच्छिरो नमतेऽङ्गशतैकशीर्ष्ण तत्तन्ममर्दखर दण्डधरो नृपातैः क्षीणायशो भ्रमत उल्बणमास्त्वयो शृङ् नस्तो वमन परम कसमलमापन्नागः। देखो एकाग्रता पूर्वक समझिएगा, प्रार्थना किसे कहा जाता है, पूजा किसे कहा जाता है, कैसे प्रार्थना किया जाए, पूजा किया जाए, तुरंत लाभ मिल जाता है। देखो नाग मरने के कगार पे आ गया, इतना भगवान ने उसके फण के ऊपर पैर से प्रहार कर दिया है नाच नाच करके। सुखदेव जी कहते हैं कि रक्तम मुखैरुर्वमं नृप भग्न गात्रः, परीक्षित उसके मुख से इतना खून निकल गया है, पानी पूरा लाल हो गया है, अब मर जाए कि तब मर जाए। और तब जो नाग की पत्नियां हैं, इनको पूजा की विधि मालूम है, कैसे पूजा करनी चाहिए। जब जान गई कि पति देव का राम नाम सत्य होने वाला है, अब हमारा सुहाग नष्ट हो जाएगा, तो नाग की पत्नियां जाके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कन्हैया के पास और प्रार्थना करती। ये प्रार्थना है जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत फल दे देता है। कैसे? ये नाग की पत्नियां गई हैं और हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं कि न्यायो हि दंड कृतकिल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टेर्धत्से धमम फलमेवानुशंसन। नाथ एक तरीका देखिए कैसे पूजा किया जाता है, कैसे प्रार्थना किया जाता है। नाग की पत्नियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर करी हैं कि अनुग्रहोयम, गजब है, हद है, बोले अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो। ये पूजा है, इसको पूजा कहा जाता है। ये विधि कोई जान जाए, कृपा तो उनकी बरस रही है। अरे उनके करुणा करुणा, क्या बात है। ध्यान दें, एक कथा सुन करके उनकी करुणा उनकी कृपा को ले लीजिए। जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात ऐसा नहीं है कि एक आदमी खेत में होगा एक आदमी खेत में नहीं होगा। जो चतुर होगा, बोले कृषि निरावहि चतुर किसाना अजिमि बुध तजहि मोह मद माना। ऐसे अगर चतुर हैं तो लाभ ले लें, भगवान की कृपा बरस रही है। देखो नाग की पत्नियां भगवान से प्रार्थना करें, यह तरीका है पूजा का, यही तरीका है। जबकि इनके पति मरने वाले हैं, इतना भगवान ने पैर से प्रहार कर दिया है, अब मर जाएं कि तब मर जाएं, लेकिन ये क्या कह रही हैं कि अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो। भगवान के जो नृत्य किए हैं भगवान कालिया नाग के फण पे, उनकी पत्नियां करें कि आपने अनुग्रह कर दिया है। अरे उनके करुणा 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 करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा करुणा कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह। उनकी ममता में उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें,
जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में, उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रवि के उगने, रवि के उगने उगने, रवि के उगने उगाने कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरधर, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं दोष दुर्वासना, छोड़ता है नहीं दोष दुर्वासना। उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। करुणा करुणा उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। नाग की पत्नियों ने कहा, अनुग्रह के लिए कहा है कि अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो है, पूजा इसको कहा जाता है। नाग की पत्नियों ने कहा, महाराज आपने हमारे पतिदेव के ऊपर अनुग्रह किया है। भगवान सचेत होकर करे, क्या कह रही है ये? हरि दंडो सतांते खलु कल्मषापः यद्दंडसो कत्वमस्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। नाथ आप क्रोध करने पर भी जीव के ऊपर कृपा ही कर देते हैं। अरि तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम, ये पूजा है। नाग की पत्नियां कह रही हैं कि हमारे पति देव ने पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया है महाराज, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानधेन धर्मोऽथिवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। भगवान देखे, ध्यान देखे, अरे वाह क्या सुंदर स्तुति कर रही हो। जैसे महारानी राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी शैब्या
जब विश्वामित्र जी के हाथ बिके थे, स्वप्न में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूरा दान कर दिए थे। जब कहा इस दान की संहिता दीजिए, तो संहिता के लिए कहा कि मैं अपने आप को बिकूंगा, कहां से दें? और अयोध्या से पैदल चले हैं, ध्यान देना, छोटे से पुत्र अपने रोहित को लेकर के गए हैं। और रोहित के चरण में जो चरण पादुका है, विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जब सब आपने दान कर दिया है तो ये चरण पादुका किनका पहने हुए हैं, उसको भी निकलवा दिया है। एक कितनी कठिन परीक्षा हो रही है। और जब गए हैं काशी जी में, तो काशी भूमंडल से न्यारी है, वहां के मालिक भगवान शंकर जी हैं। और जब जा करके चौराहा पे खड़े होकर के कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी बेचना चाहता हूं, महारानी शैव्या हैं। किसी ने पूछा चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से कि आप कौन हैं? तो रोते हुए राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं राक्षस हूं। कोई मानव अपनी पत्नी बेचता है? हम जो कहना चाहता हूं, कथा देवी भागवत में विस्तार से है, शिव महापुराण में विस्तार से है, लेकिन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना करके बोल दे रहा हूं। जब वहां कल्लू डोम के यहां एक ब्राह्मण के यहां जब बिकी है शैव्या रोहित के साथ में, तो शैव्या ने हाथ जोड़ करके, महारानी हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मण से कहती महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, मैं देखना चाहती हूं कि हमारे पति कहां जाएंगे। ऐसा पति रानी महारानी शैव्या ने अपने पति को प्रेरणा दी है कि महाराज धर्म पे रहिए, स्त्री जो होती है, पुत्र जो होता है, ये आपके लिए तुमको भगवान ने बनाया है। और जब चौराहा पे खड़ा होकर के चक्रवर्ती राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जब कल्लू डोम के हाथ में बिके हैं, तो वो महारानी शैव्या अपने पति राजा हरिश्चंद्र की परिक्रमा कर रही है और घुटना मोड़ करके बैठ करके साष्टांग प्रणाम करके कहती हैं, बाबा विश्वनाथ से मनाती है कि हे भगवान मेरा जितनी भी बार जन्म हो ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पति हमको मिले। इतना कष्ट पाने के बाद भी उनको कही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हमारे पति बने। नाग की पत्नियां कह रही हैं महाराज हमारे पति देव पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या किए हैं। तप्तम सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन। कोई समझ पाएगा कि ये नाग कौन तपस्या किए हैं? भगवान देखे और देख कर कहा कि क्या तपस्या किए हैं ये? कहा महाराज बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व किन्नर तरसते हैं कि आपकी चरण की धूल मिल जाए, लेकिन मेरे पति का भाग्य जरा देखे कि आपका चरण हमारे पति के सर के ऊपर पड़ गया है। ये भाग्यशाली नहीं है? अगर भाग्यशाली न होते तो आपके चरण की धूल ब्रह्मा विष्णु महेश साथे अपने मुकुट पे धारण करते हैं, और हमारे पति देव का भाग्य देखें कि आपका चरण उनके फड़ पे पड़ा हुआ है। तब भगवान ने कहा बरम ब्रूही, देवी जी हमसे वरदान मांग लो, जो चाहती वो वरदान मांग लो। तो नाग की पत्नियां कह रही हैं कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हमको पूरा वैभव नहीं चाहिए, हमको संसार का साम्राज्य नहीं चाहिए, वैराज्य नहीं चाहिए, और न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम और न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हे नाथ मैं आपके चरणों की धूल चाहती हूँ। क्या कथा, क्या क्या बढ़िया से मांगी है। मैं आपके चरणों की धूल चाह रही हूँ। देखो इसको कहते हैं पूजा, इसको कहते हैं पाठ, इसको कहते हैं मांगना।